हेलो, मैं डॉक्टर SMS राज, दिल का डॉक्टर। अंकल, मेरे दादाजी ने आपके लिए लड़की ढूंढी, फिर पापा ने, और अब मैं ढूंढ रही हूँ। अब आप कुंवारे नहीं मरेंगे। कुंवारे मरे मेरे दुश्मन, मुझे अप्सरा चाहिए। समझी। मैंने बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस का नाम दिया था, उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा आपकी हाइट थोड़ी कम है। क्या कहा? हाइट कम है? उसको बोलो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। नहीं अंकल, हटाओ बॉलीवुड को, हॉलीवुड को मौका देते हैं। हॉलीवुड रहने दीजिए, किसी बेसहारा लड़की को सहारा दे दीजिए, मेरी बात मानिए। लेकिन हॉट सेक्सी बेसहारा मिलेगी कहाँ? एक टांग कब्र में लटकी है, दूसरी केले के छिलके पर, और बुढ़ा जवानी ढूंढ रहा है। लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोगों के लिए छोड़ो, खुद के लिए भी पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगी। एक्सपीरियंस होल्डर किसी को चाहिए ही नहीं। संध्या, कम। इस भालू को कहीं देखा है। हेलो, आपको 60 साल की कम सिन क्यूटी चलेगी? 960 लग जाएगी वाट। 2 30-30 की हो तो भी मैं खुशी खुशी मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं सर, अभी स्टॉक में यही माल अवेलेबल है, और फिर गंगा जल पीने की उम्र में आपको वोडका शॉट कहाँ से मिलेगा? देखिए, मुझे आपके गोडाउन में पड़ा पेटी पैक पीस चाहिए। माल वारंटी, गारंटी और एक्सपायरी डेट के साथ भेजना है। बुढ़ा पर चीते सा है। हाँ, इस चीते को हिरनी जैसी फास्ट लड़की चाहिए। बुढ़िया की 4 शादियाँ हो चुकी है। तो मैं 5वीं करूँ? मैं एक्स्ट्रा लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं एक राय दूं, इस उम्र में कली नहीं मिलेगी, गोभी का फूल ले लो। समझ गए? सारी बातचीत। लाउड स्पीकर ऑफ कर। ताजा माल ढूंढ। आई वांट फर्स्ट कॉपी, जेरोक्स नहीं। लॉक कर दूं ना? कर दे। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। सोच समझ कर शादी करना। औरत यानी नर्क का द्वार। मुझे गलत मत समझना, आपको नहीं कहा। ये देखिए, इस भूतनी को कहा। मासूम चेहरा देखकर कोई यकीन करेगा कि इस लड़की ने शादी के बाद मुझसे कपड़े धुलवाए, बर्तन मंजवाए और ATM की तरह इस्तेमाल किया मुझे। 5 महीने में डिवोर्स, 5 करोड़ का चूना। बजा गई मेरा तुनतुना। इसको कहते हैं खिलाड़ी सर। इसे कोई ट्रेन कर रहा है सर, और वही हमें नचा रहा है। नर्क में जाएगा। आपने कुछ किया क्यों नहीं? उसे कभी देखा नहीं था ना। मिल जाता तो उसके टॉन्सिल्स पकड़कर झटपट ऊपर पहुंचाने का प्लान था। बिल्कुल सही सोचा है। तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पीछे होकर बैठ जाओ। थैंक्स बेटा। क्या लव प्रॉब्लम है? हाँ, लव प्रॉब्लम। लव प्रॉब्लम लगता है। ओह, लव प्रॉब्लम है क्या? क्या? ऐसा क्या हुआ? उनके गाल पर किस किया, मेकअप खराब हो गया इसलिए नाराज है। अच्छा, सोते समय इसने मैडम की गाल पर किस किया था? मैडम के गाल पर किस किया था? गाल पर किस कर दिया था क्या? शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने ऐसी बात करते हो? अरे दीदी, ये तो मामूली बात है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं सब जानता हूँ, मैं भी प्यार में 2 बार फेल हो चुका हूँ। चुप हो जाओ। कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे और प्यारे हैं। रियली? जब मैंने पहली बार आपको देखा था, तभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाई। Hi, handsome. Hi. Which country are you from? Is this a business trip? No, holiday. Are you traveling alone? Oh, no. गुड नाइट। पास करो। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. आओ। अब water. Hey, handsome. How are you? Yeah, I'm All fine. well? No problem. No problem How about at all? you? I'm not feeling well, you know. Bathroom. Excuse me.
निक्की, तुम जिंदगी में एक बार एस्ट्रोनॉट की तरह जीरो ग्रेविटी में जाना चाहती थी ना? लो हम आ गए। हेलो। एवरग्रीन बोल रहा हूँ। तुम्हारी छुट्टी। फिलहाल मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद करो। तो लड़का ढूंढूं? मजाक बंद करो। मुझे लड़की मिल गई। या तो आप किस्मत वाले हैं या वो बदकिस्मत। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फोन रख। वेलकम वेलकम। मुझे देखकर चौंक गए? हनीमून पर अपने ड्राइवर को साथ क्यों लाई हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम लोगों ने मुझे 6 महीने में दादा बनाने का वादा किया है, पर संध्या कोऑपरेट नहीं कर रही क्या? ये सच है? हेलो। ये दुनिया कितनी छोटी है भाभी जी। जिस फाउंडेशन में मैं 10 साल से हूँ, वहाँ संध्या वॉलंटियर है और अपने पति के साथ यहाँ काम से आई है। सच में? और नहीं तो क्या। 1 मिनट लीजिए, संध्या से बात कीजिए। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। तुम तो वहाँ जाकर हमें बिल्कुल ही भूल गई। आगे से फोन नहीं किया तो 2 थप्पड़ मारूंगी। जी वो ओके आंटी, बाय। तुम उन्हें कब तक धोखा देते रहोगे? अब यहाँ मेरी क्यों बैंड बजा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ बैठा है, वहाँ जाके बैठो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं पहले बहुत शरीफ था, लड़कियों के मामले में गरीब था, पर तुमने मुझे अपने पास बिठाया, मीठा बोल के चने के झाड़ पे चढ़ाया, मेरे मासूम दिल में घुसी बसी, फिर भी न फंसी। अब पता चल रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हो। मेरी पूंगी बजा देता तो। एसएमएस जी, मैं एक राज बताऊं? बताओ। आपको माया ने छोड़ दिया, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है ये किशन। और मेरी शादी सचमुच में नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। सब समझ गया। You like me। अब तुम्हारे इस नकली पति को मैं चाय की पत्ती की तरह उबालूंगा। आप अपने घर क्यों लाए? रिश्तेदारों को क्या होटल में ठहरने देता? आज होली है, पहले वो मनाते हैं। पुराना मानो, होली है। स्टैचू। ना तुम मेरे बॉस और ना ही मैं तुम्हारा नौकर कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। चाहे तुम होली खेलो या गोली, पर ये मस्तानों की टोली होटल में रुकेगी। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है, खुशी के मारे इसके दिमाग का फ्यूज पूरी तरह गुल हो गया है। संध्या के साथ थोड़ी गलतफहमी क्या हो गई? बुड्ढा उसका फायदा उठा रहा है। अरे मंगल जी, इसे जरा होटल छोड़ाओ। ठीक है मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर, होटल में अकेले नहीं जाऊंगा, संध्या भी मेरे साथ जाएगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, धूप में खड़ा है, आग न लग जाए। मियां बीवी को अलग क्यों करना चाहता है? कुत्ते, तुझे कुत्ता काट ले तो वो भी मर जाए कमीने। मुंह में दांत भी नहीं है, जाकर अपनी कब्र के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ। मिक्सर जानी, लगाम योर टंग, हम डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर है? हाँ। मरीज लग रहा है। तुझ जैसे डॉक्टर हकीम से दवा लेकर खाते हैं। तूने जिनका इलाज किया है वो जिंदा भी हैं। वार्ड बॉय लगता है। एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना होटल नहीं हॉस्पिटल जाएगा। संध्या आ जाओ बेटा। तुम्हारे फाउंडेशन में कौन कौन है ये मुझे क्या पता? ये मेरी प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने होटल जाने के लिए कहा तब तुमने मना क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़े रहे? जब वो उल्लू मुझे गालियां दे रहा था तब ये मजे ले रहा था। वो तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से चुप था, वरना उसके टॉन्सिल्स दबा देता ऑन द स्पॉट। मैं जानती हूँ एसएमएस जी। थैंक यू। डॉक्टर, यहाँ मजा आ रहा है ना? तू आ गया। यहाँ मेरी सेटिंग चल रही है और तू मुझे आउट करना चाहता है। अरे मुश्किल से कन्या मिली और तुम चाहते हो मैं घोड़ी चढ़ू ही नहीं। मेरे मोटे अरमानों पर पानी फेरो। दूसरों की शादी में 100 बार नाच चुका हूँ। जवान हूँ तब तक खुद की शादी में एक बार तो थिरकने का मौका दो। अब जाओ। जाता हूँ। संध्या, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। घर के किसी बड़े से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें होटल पहुँचा दे। मुझे भी नहीं रहना, मैं आपके साथ चलूंगी। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। बको। आपसे शादी के बाद मैं माया से कभी ना मिला ना बात की। मतलब कि तुमने वो कली नहीं तोड़ी जो मेरे बाग में खिली थी। ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो? मेरी बीवी है मेरा सैंपल। मैं चाहे जैसा भी दूं उसका एग्जाम्पल।
इस घर के मालिक से मिलकर तेरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तेरा कच्चा उतारूंगा। डॉक्टर तू एबनॉर्मल है क्या? हाँ। तो कच्चा उतारने की बात क्यों कर रहा है? एसएमएस जब एमएमएस बन जाता है तो खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी बात मेरे दादाजी के सामने मत करना। घर के मालिक दादाजी हैं। हाँ वो अंदर सो रहे, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मतलब दादाजी उस कमरे में हैं। देख देख मेरे दादाजी को बख्श दे। दादाजी, दद्दू, ग्रैंडपा। उनसे कुछ कहना नहीं। तो गया दादाजी। इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है, बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चून की जिंदगी पर इंजेक्शन न लगा पाए। इंसान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शुभकामनाएं तेरी कैसी, बोलो जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क चाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए। होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है और आज ही वो दिन है। आदमी एक और कुत्ते अनेक। दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हर्ट हुआ है। ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा। बस तुम प्यार से छू बोल दो। सुनना? सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45 बजे। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊं? ठीक है। फानूस के नीचे मरेगा मनहूस। इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, आजकल के जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है। बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे चलो, क्या मैंने मतलब कहा, है? चलो। अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ। इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ, अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट। अंकल, अरे मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो और मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए। हकीकत बयान करके चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। संध्या, ये क्या है? झंडू स्प्रे है। इससे मेरी आंखें जलने लगेंगी। तुम मारो? पर क्यों? संध्या, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी आंखें। पलंग टूटने की आवाज लाइव देखता हूँ। अब
तेरी क्या जरूरत? गिरने की आवाज नहीं आई, नसीब वहीं लटक गया। बाम ठीक से लगाया कि नहीं? अंकल एकदम चकाचक। उसके आने से पहले सेट कर देता हूँ। ओके अंकल। ठीक हो जाना मेरे बाप। ये ऐसे नहीं मानेगा। खुला 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 मेरे बाप को बचाना। अरे ये रुपये जैसा नीचे क्यों गिर रहा है?